हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्माई साधना। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन में गिवन है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। इफ़ द स्टूडेंट ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ। आपके पास इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट गिवन है। पहली स्टेटमेंट में ये गिवन है कि एक मैथ का एक क्विज़ है जिनमें 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है, आपको ये नहीं पता कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं। तो आप लेट करो द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ इक्वल टू, आप कितना मानोगे, एक्स मानोगे। फिर आप क्या करोगे, नंबर ऑफ गर्ल्स, और नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या मानोगे आप, वाई मानोगे। ठीक है। अब आपने क्वेश्चन में गिवन क्या है, सबसे पहले क्या क्वेश्चन बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है कि जो 10 स्टूडेंट है 10वीं क्लास में, कितने स्टूडेंट है टोटल, 10 स्टूडेंट है। लड़कियां कितनी हैं नहीं पता, हमने उनको एक्स माना था, और बॉयज़ को आपने कितना माना था, वाई माना था। इन दोनों ने मिलके मैथ के क्विज में पार्टिसिपेट किया था, इसलिए ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, फर्स्ट हो गई। अगली इक्वेशन कहती है, क्या कहता है बेटा कि नंबर ऑफ गर्ल्स, आपने गर्ल्स को क्या माना है, वाई माना है, और बॉयज़ को क्या माना है, एक्स माना है। नंबर ऑफ गर्ल्स यानी वाई इज, जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं, किससे ज़्यादा है, नंबर ऑफ बॉयज़ से। यानी बेटा ये तो ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा नहीं है आप उसको प्लस कर दोगे। इतना क्लियर है। यानी मैं ये कहती हूँ कि जो मेरे मार्क्स हैं वो आपसे 10 अधिक हैं, यानी कि मेरे जो मार्क्स हैं वो आपसे 4 ज़्यादा है, इसका मतलब मेरे मार्क्स तो ज़्यादा हैं ही। अगर उतने जितने मेरे ज़्यादा है उतने ही आपको दे दिया जाए तो इक्वेशन किस पे हो जाएगी, इक्वल पे हो जाएगी। और मैथ्स के रूल में इक्वेशन हमेशा बराबर पे चलती है। उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4, ये जो लड़की है ये 4 ज़्यादा है लड़के से, यानी 4 मोर देन है। तो आपने क्या करना, ये तो प्लस ज़्यादा थी ही, तो जो ज़्यादा नहीं है आप उनको 4 दे दीजिए, और ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। अब आप ग्राफ बनाइए। आप ग्राफ कैसे बनाते हैं, आपने क्या किया, आपके पास कितना है कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू कितना है बेटा, 10 है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप एक ऐसे ग्राफ के लिए कैसे प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है। आप चाहे 2 वैल्यूज़ निकालिए, 3 वैल्यूज़ निकालिए, वो कोई इशू नहीं है, 2 में भी अच्छे से ग्राफ बन जाता है। आप क्या करोगे, x की वैल्यू आप लिखोगे, पुट x इज़ इक्वल टू आप 3, या आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आप कैसे भी कर सकते हैं। x की वैल्यू कितनी है, 3, ब्रैकेट में अभी वैल्यू पुट कर रहे हो इसलिए आपको ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। y कितना हो जाएगा बेटा, 10 माइनस 3 यानी कितना, 7, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास कितनी आएगी y की वैल्यू, 7 आ जाएगी। यानी आपने x की वैल्यू कितनी पुट करी थी, 3, तो y की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 7 आई है। अब आपने क्या करना है, सेम अगेन इसमें एक और वैल्यू निकालो, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10। क्लियर है। अब आप क्या करो, अभी आपने x की पुट करी, अब आप y की पुट करो। मैंने माना y की वैल्यू, आप मानिए y की 4 पुट कर लेते हैं, तो x प्लस में 4 इज़ इक्वल टू कितना होगा, 10 होगा। तो x कितना होगा बेटा, 10 माइनस 4, तो 10 में से 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। यानी आपने y की वैल्यू कितनी पुट करी है, 4, और x की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6। इतना क्लियर है। आप चाहे तो एक वैल्यू और निकाल सकते हैं। आपने क्या करना है, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू कितना है, 10 है। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं। मैंने पुट किया x इज़ इक्वल टू 2 पुट कर लीजिए, तो 2 प्लस में y इज़ इक्वल टू 10, तो y बराबर कितना, 10 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई बेटा। यानी आपने x की वैल्यू कितनी पुट की थी, आपने x की वैल्यू कितनी पुट की है, 2, और y की वैल्यू कितनी आई है, 8। इतना क्लियर है। ये तो आपकी एक इक्वेशन सॉल्व हुई है, और आपके पास अभी एक इक्वेशन और है। सेकंड कौन सी इक्वेशन है, आपके पास है y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 4। आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस का x यहाँ जाके माइनस का x हो जाएगा, कैसे भी कर सकते हैं, बोथ आर सेम। अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपकी इसकी इक्वेशन निकालनी है, आफ्टर दैट आपको एक ग्राफ प्रिपेयर करना है। तो देखो आपको 3 वैल्यूज़ निकालनी है ना आपके पास। देखो अब आपने क्या करना है, अगर मैं पुट करती हूँ x इज़ इक्वल टू 0, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो y बराबर x की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 प्लस में 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। यानी आपने x की वैल्यू कितनी पुट की थी, 0, और y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4। अगेन आप क्या करते हो, y बराबर x प्लस 4। अब आप क्या करते हो, अगर मैं y की वैल्यू कितनी पुट कर दूँ, या आप अभी तो आपने y की x की वैल्यू पुट की थी ना,
अब आप अगेन एक्स की कर दीजिए, मैं एक्स की 2 पुट कर देती हूँ, तो वाई बराबर 2 प्लस में कितना 4, तो 2 और 4 कितने होते हैं 6 होते हैं। यानी आपने एक्स की वैल्यू कितनी पुट की थी 2 और वाई की वैल्यू कितनी आई है 6 आई है। आप दोबारा इसमें तीसरी इक्वेशन और निकाल लीजिए, वाई बराबर कितना है बेटा आपके पास एक्स प्लस में 4, ठीक है। तो आप यही यहाँ पे पुट करने में इसलिए ईजिली निकल जाएगा, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे फिर प्लस माइनस में इशू हो जाएगा, वैल्यू से कोई इशू नहीं होगा बेटा। अब आपने क्या करना है, आप 3 पुट कर लो, तो वाई बराबर 3 प्लस में कितना एक्स की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 4, तो 7 कितना आएगा एक्स का 7, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू आपने 3 पुट करी तो 3 आ गया प्लस 4 7, यानी वाई एक्स का कितना आ गया 7 आ गया, सॉरी एक्स का ही तो आपने 3 पुट किया था, वाई का 7 आएगा। एक्स का कितना पुट किया था बेटा आपने 3 और वाई का कितना है आपके पास 7, इतना क्लियर है। अब आप क्या प्रिपेयर करोगे, अब आप इसका ग्राफ बनाओगे, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे देखो बेटा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। आपने एक ऐसे लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आपने इसमें हमने 9th क्लास में पढ़ा ना कार्टेशियन प्लान, इस कार्टेशियन प्लान को पता है ना आपको सॉल्व कैसे करते हैं। ये आपका एक ओरिजिन पॉइंट होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये माइनस एक्स होता है, ये वाई होता है बेटा, और ये माइनस का क्या होता है वाई होता है। हम देखेंगे हमारी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 8 है, तो ये बेटा ये 0 होता है, तो 0 के आगे ही तो 1 होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं ऊपर से 1 2 3 करते हैं, तो जो कि गलत हो जाता है। आपने क्या करना है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 और 8, क्लियर है बेटा। 0 है तो ये भी कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये कितना होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8, ये कितना होगा बेटा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। अब आप क्या करोगे, आप वैल्यू को क्वाड्रेंट में पुट करोगे, तो बेटा x का 3 y का 7, ये रहा x का 3, ठीक है, और y का 7 इनकी सीध में बिल्कुल y का ये रहा, ठीक है। x का कितना था 3 था और y का कितना है 7 है, हम प्लॉटिंग कर रहे हैं अब। सेकंड बेटा x का 6 और y का 4, ये रहा x का 6 ये रहा 6 की बिल्कुल सीध में बिल्कुल और y की सामने, x का 6 और y का 4। अगला स्टेटमेंट x का 2, ये रहा बेटा 2 सीधा लेके गए यहाँ से ये रहा x का 2 और y का 8, इतना क्लियर है। अब आप इसको ऐसे ड्रॉ कर दोगे हल्के हाथों से, ऐसे इनको प्लॉट कर दोगे, थोड़ा इस तरीके से आप इन्हें प्लॉटिंग कर दोगे, इतना क्लियर है। अगला है x का 0 y का 4, x का 0 देखो किसी का 0 होता है यहीं पे आएगा, y का 4 ये वाला पोर्शन है, क्लियर है। x का 2 y का 6, ये रहा x का 2 y का 6, इस 2 की सीट पर ये रहा x का 2 y का 6, x का 3 y का 7, यानी ये दोनों पॉइंट आपको लाई कर रहे हैं। इसको बेटा ऐसे 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 आपको आगे इंक्रीज कर देना है, ठीक है। आप स्केल से भी कर सकते हो बट हाँ ठीक है। अब बेटा ये जो इक्वेशन थी पहले इनको प्लॉटिंग करो, कितना था x का 0 था y का 4 था, ये कितना था बेटा x का 2 था y का 6 था, और ये कितना था x का 3 था y का कितना था 7 था, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन थी ये जो इक्वेशन है कौन सी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस में 4, और ये जो इक्वेशन थी ये कौन सी थी आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब आप देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन दोनों का कॉमन पॉइंट, ये x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 3 आ रही है, और y की कितनी आ रही है 7, यानी ये कॉमन पॉइंट इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है। तो अब आपने x को क्या माना था बेटा नंबर ऑफ बॉयज़, और y को क्या माना था नंबर ऑफ गर्ल्स मानी थी, तो जो वैल्यू x की कितनी आ रही है 3 आ रही है और y की कितनी आ रही है आपके पास 7 आ रही है, तो यानी यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी बॉयज़ कितने होंगे 3 होंगे और गर्ल्स कितनी होंगी 7 होंगी। तो आप यहाँ से इसे प्लॉटिंग कर सकते हो। आपने जो x की वैल्यू यानी x कितना था हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़, और नंबर ऑफ बॉयज़ आपने कितने निकाले हैं, ये होता है x और ये होता है y, बॉयज़ कितने हैं आपके पास 3, और आपने क्या निकाला बेटा नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स आपने कितनी निकाली है 7, और यही आपका क्या है आंसर है।